तो ये बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आपकी तरीकों का, आपकी वजह से हमारे बेटे हुए हैं। आपने काशमा चैनल को बहुत मेहनत की है और उसकी वजह से आज हम इतने फेमस हैं दोनों। अभी न्यू वीडियो आई है आयशा मोहम्मदा में, तो कैसी लगी है जल्दी जल्दी मुझे बताएं। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आयशा लाइफस्टाइल में ब्लॉग डाला करेंगे, मोहम्मदा बहुत कम नजर आती है। तो आप टेंशन मत लें, आयशा लाइफस्टाइल में भी आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, आयशा मोहम्मदा में भी मिलेंगे। मोहम्मदा से खूबसूरत की वजह से कम आती है क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं उन्हें। तो वैसे मोहम्मदा जो भाभी है मेरे कम बोलते हैं, उन्हें बोलना सब साथ में है, तो बस आशा रखा हुआ हमने आयशा को बोलने के लिए रखा हुआ है। और अपने चैनल में बेचारी क्या करें, वहाँ वो ही है ना खेलनी, तो यहाँ आयशा है। अब जब उनकी तबीयत ठीक है तो आयशा हैंडल कर लेती है। और अपने चैनल में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि वो बनाती इसलिए वहाँ उनको बोलना पड़ता है ना बनना। तो फिक्र नहीं करें, आयशा लाइफस्टाइल में भी आपको व्लॉग्स मिलेंगे। और आयशा मोहम्मदा में भी बैलेंस रख के मैं चैनल चलाती हूँ हमेशा। पता नहीं 2-3 साल से 3 साल हो गए हमारे चैनल, तो 4 साल होने वाले हैं आयशा मोहम्मदा को। और आयशा लाइफस्टाइल मोहम्मदा मुझे बता रही, मुझे सब मैं समझी 3 साल या 2 साल 4 साल हो गए है ना। तो कई मतलब बीच में कई मंथ्स में बंद भी रखे अपने चैनल्स, कभी कभी 2 मंथ्स, कभी 6 मंथ्स, पता नहीं क्या क्या मैंने किया है। पर अब नहीं, अब मैं बहुत मेहनत करती है। मैंने सोचा पीछे नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो। तो बस चाहे मोहम्मदा बिजी हो जाए, जो मर्जी। पहले मोहम्मदा ज़्यादा की वजह से चैनल मैंने बंद रखे थे क्योंकि चैलेंज नहीं कर सकती थी ना, इस वजह से मोहम्मदा पीछे हट गई थी। और उस आयशा लाइफस्टाइल में भी मैंने वीडियोस डालती थी, पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पीछे नहीं हूँ। तो बहुत कल भी आपको एक वीडियो मिलेगी आयशा लाइफस्टाइल में ज़बरदस्त, जिसका सबको वेट है। बस आयशा की वीडियो आएगी कल ज़बरदस्त। गैस करें कौन सी शो होगी आयशा लाइफस्टाइल में, मुझे गैस करके बताएं कि सबकी आपने देख ली, पर आयशा रहेगी तो आयशा कल अपलोड करेगी आयशा लाइफस्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि मुझे लिप फिलर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो 99% लोगों ने बोला है नो और 1% लोगों ने बोला है यस। तो मम्मी आप क्या कहती हैं? क्यों? मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला लिप है ना जरा ऐसे हो जाए, जरा प्यारा हो जाए, आप जैसा हो जाए। बहुत बरीक है, बहुत ज़्यादा। तो फिर ना जब मेरे लोगों के मैसेजेस रीड किए और ना मुझे ना डर लगने स्टार्ट, तो मम ना मुझे तो बहुत शौक है कि मेरा लिप भी आप जैसा हो जाए। मुझे आपके और आमना के बहुत ज़्यादा पसंद है। पता है जुल्म क्या है, लिप तो प्यारे हो जाएंगे ना, बहुत ही अजीब से हैं। चले फिर बाद में मैंने जब लोगों ने बोला नहीं आशा बिल्कुल ठीक है, जब मिरर में गई मैंने अपने आप को देखा, मैं कहा चलो ठीक ही है। तो मुझे तो ऐसा लगा ठीक है मौला, चले कोई बात नहीं। कहते आपको ना रिस्क लेना चाहिए, बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पता है जो अल्लाह ने बनाया वही ठीक है। चले ठीक है, अगर मैं आपको ऐसी मरियम ने 12 डिशें बनाकर कमाल कर दिया। चच्ची की इतनी खिदमत, कजनों ने आयशा को आड़े हाथ लिया, आयशा को उसकी औकात याद कराई। मोमना के मुंह पे 12 क्यों बजे, आज करेंगे इस पे तबसरा। और थोड़ी सी बात करेंगे अपने फेवरेट छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर की, जो ट्रिप पे जाके उन्होंने रीलें बनाई। आखिर आसफा आंटी ने अपनी बहुओं से बदला ले ही लिया। आसफा आंटी जी कुछ अपनी एज का तो लिहाज कर लेती, बहुएं भी आजाद और सास भी आजाद। आखिर मामला क्या है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको सो लॉन्ग आप लोगों के साथ चिट हो रही है, इस तरह से सलाम दुआ हो रही है। कैसे हैं जी आप सब? और आजकल आप सबको पता है कि मानसून शुरू हो गए हुए हैं और इतनी बारिशें हो रही हैं कि हर 2 सेकंड के बाद जब बारिश का स्टे होता है उसके बाद फिर बारिश होना शुरू हो जाती है, तो मैंने कहा यार मौसम अच्छा है तो क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी चिट की जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की, कुछ बनाया नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए आज आपके साथ थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी गपशप करते हैं। आप बताएं किस किस की सिटी में मौसम इतना खूबसूरत हुआ है और बारिशें कहाँ कहाँ हो रही। और मुझे ये भी आप सबको बताना था कि 1-2 दिन तक मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर करूँगी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी है, ट्रिप से रिलेटेड हो गया, कपड़ों से रिलेटेड हो गया, वैसे कोई भी माई सेल्फ से रिलेटेड हो गया, कुछ भी अगर आप लोग पूछना चाह रहे हैं
तो वो ये है कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई Q&A नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन तक Q&A करते हैं और फिर सबके जो हैं क्वेश्चंस उनको पोस्ट भी लगाते हैं और सबको जो है अवेयरनेस भी देते हैं कि आप लोग क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सो इंशाल्लाह आप लोगों को पता है कि मामा भी गई हुई हैं, तो ज़रा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे से, खाना पकाना ये सारी चीज़ें, तो ये है कि वो जैसे आती हैं तो फिर जो है ना आप सबके साथ करती हैं शेयर Q&A। और यहाँ पर चेक करें मौसम, दोबारा से रात होने वाली, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। मुझे ना वो विंटर्स वाली वाइब्स आ रही है, ऐसे अंदर से ना खुशबू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आज की वीडियो चटखारेदार होने जा रही है। आखिर ये टब्बर करना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है? शॉपिंग, पार्लर, ट्रिप और बर्थडे, इसके अलावा इस टब्बर के पास कोई कंटेंट नहीं है। फिर ये कहता है हम कॉपी नहीं करते। क्या आयशा वाकई वर्ल्ड टूर पे जाने वाली है? क्योंकि कल वाली वीडियो में आयशा ने कहा कि ये वाला मैं लगेज वगैरह उस वक्त परचेज करूंगी जब मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है। आखिर ये किसको सुनाया गया, आज ये भी बात करेंगे। और आयशा ने अपना ड्रीम सूटकेस ले लिया। ये क्या इतना बड़ा ड्रीम था कि आयशा इतने वीडियोस बनाती है, यूट्यूबर है, पैसा कमाती है और गेम खेल खेल के लोगों को भी दिखाती है कितना पैसा इसे अर्न कर सकते हैं। तो ये ड्रीम सूटकेस लेना अभी आगे क्यों? भाई इस टब्बर की मुझे समझ नहीं आती। जैसे मोमना ने कहा कि कुर्बानी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि हमारा घर नहीं था, और कुर्बानी के बाद आयशा ने ले लिया ड्रीम सूटकेस। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब बात कर लेते हैं मरियम की चाची पे मेहरबानी। क्या मरियम का उस खानदान में, उस घर में रिश्ता होने जा रहा है? अगर गौर से देखा जाए तो लगता कुछ ऐसे ही है। आखिर बेबी पे इतनी मेहरबान क्यों है मरियम? बेबी के साथ वो रीलें भी बनाती है, बेबी के चैनल को प्रमोट भी बहुत ज्यादा किया जाता है। इंस्टा क्या, यूट्यूब क्या, दाल में कुछ काला है या दाल ही सारी काली है, ये तो वक्त आने पे आपको बताएंगे और प्रूफ के साथ बताएंगे। पर अभी तक यही लगता है जो मरियम का रिश्ता आया है, लगता है खानदान से ही आया है, क्योंकि मरियम ने 12 डिशें बना डाली। मरियम ने वो कर दिखाया जो मरियम ने कभी नहीं किया। या ये सिर्फ कंटेंट की हद तक है? चलो छड्डो जी, सानू की जो भी है, मरियम ने किया कमाल। और मरियम के इस कमाल से आशा पू हुई जेलस। जब आशा पू ने बातों के जवाब नहीं दिए तो कजनों ने आशा को लिया आड़े हाथ। आखिर कजन भी मरियम पे मेहरबान और उसने कहा आयशा के मुंह में खाना है, आयशा नहीं बताएगी, मैं ही खाने की तारीफ करती हूँ। यकीनन आपने वो व्लॉग देखा होगा
और आयशा की जेलसी टपक रही थी, अंग अंग से छलक रही थी और कोई मौका आयशा ने हाथ से जाने नहीं दिया कि मरियम को टॉन्ट करवाती रहे। और मरियम ने फिर आयशा को खरी खोटी सुनाई कि अब इसकी तो यही चलती रहेगी, पतली हो गई, मोटी हो गई, ये तो चलो अब खाना टेबल पे लगाते हैं। क्या मामला है कि ट्रिप पे जाने से पहले आयशा फिर से गूं उगलने लगी और मरियम को नीचा दिखाने लगी। क्या अब फिर मरियम की बारी है? क्या आयशा को मरियम का फेम या पब्लिक जो मरियम को पसंद करती है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा? आयशा के डबल फेस तो समझ में आता था, पर लगता है अब आयशा का फेस ट्रिपल हो गया है। एक साइड से उमैर की तारीफें करते नहीं थकती। उमैर फसादी को कहती है कि उसने हमें मोटिवेट किया और मैंने यहाँ वॉइस चलाई है जब इनका चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए आयशा एंड मोमना पे, तो आप देख लें कि आयशा मोमना बिलाल को कैसे थैंक्स बोल रही हैं, कैसे शुक्रिया अदा कर रही हैं। फिर ये डबल फेस नहीं तो क्या है? ये भाई के साथ मुनाफकत नहीं तो क्या है? क्या आयशा जी एज के साथ साथ आपका ज़हनी तो आता जा रहा है? आप कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। आप अपनी व्लॉगिंग करके भूल जाती हैं कि आपने बिलाल के लिए क्या कहा, फिर लेटेस्ट आपने फसादी उमैर के लिए क्या कहा। पर पब्लिक बहुत शातिर है, पब्लिक बहुत दिमाग रखती है और पब्लिक को आपका असली चेहरा समझ में आ गया है, आपकी मुनाफकत समझ में आ गई है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये मुझे एक शॉर्ट निकाल के भेजा, वो वीडियो तो नहीं मैंने चलाई, मैंने वॉइस चला दी है। तो आयशा जी यहाँ आपका क्या कहना है? क्योंकि फिर आप हर वक्त रोती हैं कि लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, लोग सच्चे बंदे को बर्दाश्त नहीं। ये कैसी सच्चाई है कि भाई को नीचा दिखाया जाए और बहनोई को नंबर 1 बहने दे दें? ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है? अब जी नवा डिंडोरा, नवा कंटेंट लेके आई भाभी और नंद पहुंच गई पॉलर पे बच्चों को डराने के लिए, सब्सक्राइबरों को। हम छोनी छोनी बन के ट्रिप पे जाएंगी और यहाँ आयशा ने ऐलान किया लिप्स फिलर करवाने का। आयशा जी अभी आपके लिप्स ऐसे हैं तो आप इतने इतने बड़े अल्फाज मुंह से निकालती हैं, अगर आपके लिप्स भी बड़े हो गए फिर तो बिलाल समीना को आप खा ही जाएंगी, उनका लहू ही आप चूस जाएंगी। आप लिप फिलर रहने दो क्योंकि अब आप उस एज से बाहर आ गई हैं। लिप फिलर का किलर ना आपके होंठ का हो जाए। ये ड्रामेबाजियां ये क्या दिखाती हैं आप? और जो आपने लैगिज खरीदा ये भी कोई ड्रीम होता है? कुछ भी मतलब बस डॉलर आने चाहिए। पब्लिक उकता चुकी, पब्लिक घबरा चुकी, पब्लिक आपके इन कंटेंटों से थक गई है, पब्लिक कुछ नया देखना चाहती है। कमेंट्स में भी पब्लिक ने कहा कि हम थक गए हैं, शॉपिंग खाना, इसके अलावा कख नहीं। और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? घर में आप लोगों की चची आई, आप लोगों की कजन्स आई और आपने मरियम को टॉन्ट करते हुए बिल्कुल बाज ना आई। मरियम ने आपको मुंह तोड़, आपका बूथा सूज गया और आप मरियम को टॉन्ट करवाती रही और मरियम आपके साथ मिलके और उसकी कजन आपको आड़े हाथ लेती रही। क्या इतनी बिस्ती काफी नहीं? अगर यहाँ मोमना की बात की जाए, जो अपने चैनल पे तो मोमना के दांत ही बंद नहीं होते और दूसरे पे एहसान करती है वो वीडियो बना के और अपना गुस्सा हुआ सड़ा हुआ मुंह दिखा के, पर अब वो छोनी छोनी बन गई है। क्या वाकई ये छोनियां बनी है या मजीद ड्रोनियां बनी है? ये भी आपने कमेंट में बताना है और तैयार रहना है जी। ये टब्बर अब ट्रिप पे जा रहा है, ट्रिप पे क्या इनका दंगा फसाद आता है? क्या ये भी साहिबा की तरह अली की पैंट पहनेगी या अपनी पैंट? क्योंकि पैंट इनके बीच में एक मुहिम बन चुकी है, उस पैंट पे हमने डिस्कस करनी है क्योंकि हमने पहले कभी मोमना को पैंट पहने नहीं देखा। अब पैंट से ये आएंगी स्कर्ट पे, क्योंकि दुपट्टा किचन में अगर दिखाया जाए मोमना भी बिल्कुल इजी खड़ी होती है, ना सर पे ना सीने पे दुपट्टा होता है। अगर पॉलर की बात की जाए तो आयशा जब वहां जाके पॉलर पे लेटी है, आपने आयशा की बॉडी का आगे से हाल देख लिया है। ये है जी मुसलमान बेटियां, मुसलमान बहनें, मुसलमान बीवियां, डॉलर के लिए फिगर की नुमाइश, डॉलर के लिए पॉलर पे जाके पटाखे मुंह पे भिजवाना और चश्मे से घबराना। मैं तो कहती हूँ लेजर इनकी आंखों में चला जाता तो बेहतर था। इतना डर लगता है तो ये फिर ओछी हरकतें ये क्यों करती हैं? ये समझ से बाहर अगर आप देखने वालों को समझ आई है तो इनकी ओवर एक्टिंग की जरूर मुझे भी समझ दिलाइएगा
क्योंकि मैं तो इनको देख के समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये क्या खिचड़ी पक रही है और क्या करना चाहती हैं। और वर्ल्ड टूर का ऐलान क्या बिलाल और समीना को सुनाने के लिए था, क्योंकि समीना बिलाल ने ट्रिप किया प्लान, इधर से ये टब्बर भी आ गया एक्शन में और इन्होंने भी कर लिया ट्रिप प्लान। मुकाबला सख्त है, डॉलर की दौड़ में देखते हैं अब इस टब्बर में से कौन सा बंदा आगे निकलता है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर जी आसफा फैमिली की बात करेंगे। एवी फैमिली पता नहीं हाथ दे उत्ते लग सारा कुछ रख के फिर दिए, बर्गर गुड़ियां पटोले स्टोले जी। वहां जो उन्होंने छोटी सी मिनी बर्थडे की थी, मैंने कहा है ना बच्चों को भी कैश करवाया जाता है, कबज को भी कैश करवाया जाता है, मोशन को भी कैश करवाया जाता है। अब घर आके कुछ नहीं था तो चलो जी बर्थडे बच्ची की रख ली। और आसफा आंटी ने अपनी बहुओं को दे दिया फ्री हैंड। क्या बहुओं को पिकनिक पे जाना और भेजना आसफा आंटी को महंगा पड़ा? आखिर अंकल जी ने ये क्यों कह दिया कि घर में सुकून है? क्या ट्रिप पे वापस आने पे इनके घर में हुआ कोई धमाका? आखिर आसफा आंटी की बहुओं ने उनको सी ऑफ क्यों नहीं किया? बाद में ये कह दिया गया कि हम उस वक्त सोई उठी थी ते भैनों जो तुसी वीडियो बनाई सी उदों किहड़ियां मडोना ते कतरीना बड़ियां सो, उदों भी उन्हां कपड़ियां च उन्हां बुथाड़ा नाल बैठियां सो। कुछ तो चल रहा है इस टब्बर में, क्या चल रहा है बहुत जल्द प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगी। और सी ऑफ नहीं किया गया, आवाज तो आ सकती थी ना अपनी अम्मी जी को, क्योंकि इकरा की अम्मी जी, इकरा का कंटेंट ही अम्मी जी पे बनता है। अम्मी जी को इकरा की वॉइस ने भी सी ऑफ नहीं किया। और ऐसा क्या हुआ कि आंटी जी पूरे एक हफ्ते के लिए चली गई और वहां बैठ के आहद भैया साहब भी फरमा रहे थे फिर अब्बू को भी उनकी बहन के घर छोड़ आता हूँ। क्या बच्चे ट्रिप पे जाके अब आज़ाद रहना चाहते हैं? क्या बच्चों को अब अम्मी अब्बा घर में अच्छे नहीं लग रहे? इनकी इन हरकत ने काफ़ी सवालात पीछे छोड़ दिए। और आंटी जी आप घर से क्या गई? आप तो अपने आप को 16 साल की कन्या समझने लग पड़ी, 16 साल की लड़की समझने लग पड़ी। आपने पार्कों के विजिट किए, गाने पिक्चराइज कराए, कुछ उम्र का लिहाज कर लेती। बहुएं भी तो उन्होंने भी चुक के गाने पिक्चराइज किए, रीलें बनाई और खुल के पब्लिक के सामने आई और इंस्टा पे पोस्ट की। नाचना गाना आप लोगों के घर का सेवा है या फैशन है? ऐसे भी क्या डॉलर के आप लोगों को पता ही नहीं चलता आप लोगों की एजें क्या है, आप लोगों को कैसे पब्लिक के सामने आना चाहिए, आप लोगों को न्यू जनरेशन को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। वो कहते हैं ना बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वो हिसाब आपका है। आप तो खुद मधुबाला निकली। आप वो जैसे बिलाल की फैमिली में 70 की दुहाई का हीरो है ना, आप 90 की दुहाई की हीरोइन बनके पार्कों में फूल जूड़े में लगा के दिखा रही हैं। और ये समझाएं कि अंकल जी ने जो ऐलान किया और आपकी बहुएं अकेली शॉपिंग पे चली गई और आपका ऐलान करती हुई नजर आ रही है संडे को वापस आएंगी। ये क्या मामला है? आप तो अपनी बहुओं को सांस भी नहीं लेने देती थी, पर आपके शोहर ने कहा अब घर में सुकून है। क्या आपको अपनी बहुओं का ट्रिप पे जाना हजम नहीं हुआ? क्या आप घर से नाराज होके गई? अगर नाराज होके गई तो इतनी शूटिंग करके इकरा के इंस्टा पे इतनी रीलें क्यों चलवा रही आंटी जी? थोड़ा सा तो उम्र का लिहाज करें। आप ऐसा करेंगी तो फिर बहुएं तो आपकी कपड़ों से बाहर आएंगी ना। बहरहाल जी अब बहुत कुछ देखने को आने वाला है आगे। आपको ट्रिप के भी व्लॉग मिलेंगे, उसके भी रिएक्शन मिलेंगे और बहुत सारी खिचड़ी, जैसे मैंने पहले प्रूफ सबूत लगाए थे, अब एक दफा फिर इस टब्बर का असली चेहरा आपके सामने रखने वाली हूँ। उसके लिए आपने सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर नाज़मी बनना है। और आज के रिएक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती की राय का इजहार करना है। रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो चालो और बताना है आया मैंने जो बातें की हैं नहीं है। इस टब्बर के पास कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ बदोबदी की व्लॉगिंग है, जबरदस्ती की व्लॉगिंग है। क्या हम लोग घर में खाना नहीं खाते? क्या हम लोग बर्थडे नहीं करते? क्या दूसरी इनकी देखने वाली सब्सक्राइबरें
पॉलर पे नहीं जाती। इन्होंने तो थका मारा, जबरदस्ती के व्लॉग बना बना के जान जाए, करैक्टर खराब होता है हो, हमारे झूठ सच जो भी हैं सामने आए, पर डॉलर आने नहीं रुकने चाहिए। ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और जो मैंने रीलें लगाई हैं और जो आयशा की वॉइस मैंने चलाई है कि उस वक्त बलाल का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती, अब वो कहती है कि उमैर ने मोटिवेट किया, इसकी असलियत क्या है ये भी मैं आपको आयशा की वॉइस के साथ बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं फिर जल्दी से दूसरा टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।